नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, रोहतक में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मंजीत कनेली ने अब इनेलो पार्टी का दामन थाम लिया है। आखिरकार वजह क्या रही, इसके पीछे क्या कुछ कारण थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मंजीत कनेली खुद हमारे साथ मौजूद है। मंजीत जी, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, माताओं बहनों को राम राम। मंजीत, आखिरकार आपने ऐसा फैसला क्यों लिया कि आपने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया? वजह क्या रही इसके पीछे? देखो भाई, ऐसा है, हमने कांग्रेस पार्टी में तन मन धन से सेवा की और अब जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने के जो उन्होंने उनके नक्शे कदम पर हम युवाओं को प्रेरणा देना चाहते हैं। उनकी नीतियों को आगे लेकर चौधरी देवीलाल एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। आपको पता है इस बात का? इतनी महान शख्सियत थी, प्रधानमंत्री का पद भी ठुकरा दिया था उन्होंने। और आज हमारे बुजुर्गों के लिए जो उन्होंने 100 रुपये पेंशन बांधने का काम किया था, आज हमारे बुजुर्ग, हमारी ताई चाची जो भी हैं, सब वो पेंशन 3,500 रुपया काम करती हैं। और हर एक सरकार को उस पेंशन को ऐसी पेंशन बना दी हुआ, ऐसा ठप्पा मार दिया था चौधरी देवीलाल जी ने। वो पेंशन सरकारों ने बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो उस पेंशन को नहीं बढ़ा सकती। हर समय के साथ उस पेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये वो जो बुजुर्ग हैं उनसे जाके पूछो उस पेंशन का कितना महत्व हो, उनको कितना काम आ रही है पेंशन वो। तो उनकी नीतियों पर चलकर ये हम सभी पूरे हरियाणा के युवाओं को, माताओं बहनों को, सभी को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में संगठित होकर मजबूती से काम करने का चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो सुप्रीमोस के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे। युवा शक्ति, माताएं बहनें, बुजुर्ग सब। आपने जब इनेलो पार्टी ज्वाइन की तो हमने देखा कि एक बड़ा सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ था। तो कुछ लोग कह देते हैं कि बिल्ला पैसों की भीड़ है। क्या वो पैसों की भीड़ है या फिर उनका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में उनकी आस्था है? ऐसा पैसों की भीड़ तो ये बड़े बड़े, हमारे पास कहाँ पैसे हैं? हम तो एक नॉर्मल परिवार के हैं भाई। मेरे पास तो मेरा कभी सच्चा भाईचारा है। पैसों की भीड़ तो इन नेताओं के पास, इनसे कैसे ना होती भीड़ इकट्ठी हुआ। ये बड़े बड़े नेता कितने पैसे कमा रहे पता है इनका? इनसे ये कर लेना भीड़ इकट्ठी, ऐसे भीड़ इकट्ठी ना होती। भीड़ नहीं थी ये मेरे दिल के भाई हैं। और वो तो मेरे भाई, ये तो प्रोग्राम का टाइम नहीं लगा, 2 दिन का समय भी नहीं लगा मेरे को भाईचारे को, मेरे मैसेज भी नहीं पूछ पाए। इतना भाईचारा, मेरे पास हजारों फोन आ लिए। वो बुरा मान के भाई मारे को नहीं बताया भाई, मेरे को मैंने सभी से भाई से ही कही, मेरे को टाइम नहीं लगा, मेरे को फोन नहीं करने पाया। सभी भाई भाई किला पड़ गया, मतलब सारे फोन मेरे को करने थे। मेरे फोन में नंबर है 5,000 नंबर, तो मेरे फोन में किस किस के पास करता। जिस भाई को पता लगता गया वो मतलब एक ताकत के साथ मिलजुल के वो एक जनसभा, मतलब एक ज्वाइनिंग को रैली का रूप दे दिया। आपने इनेलो पार्टी ही क्यों चुनी? पार्टियां तो कई हैं प्रदेश के अंदर, वो कहते हैं कि लोग तो इनेलो पार्टी तो आई गई हुई पार्टी हुई। ऐसा भाई, ये तो देखो समय की बात, आई गई पार्टी। देखो आज जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो उन्होंने पूरे 90 के 90 विधानसभा, पूरी विधानसभा में से 90 MLA थे, अकेले ने इस्तीफा दे दिया था। किसानों के धरने पर आकर बैठ गया था और 1 करोड़ रुपये चंदा दिया गया था। हम इन कामों से प्रभावित होकर हमारे सारे युवा, हर एक आदमी उससे आज प्रभावित है। क्योंकि जो दबंग आदमी है, जो मजबूत आदमी है, अपनी निडरता से, दबंग आदमी कौन होता है? खुल के बात कौन करता है? किसी से डरता कौन नहीं है? कौन? जो सच्चा हो, साफ हो, जिसके दिल में काला हो, कमजोर हो, तब मतलब घबरा होगा। और जो सच्चा आदमी होगा वो डरेगा नहीं किसी से। हाँ, अकड़ पाओगा मजबूत। अब चौटाला को लोग अकड़ कह देते हैं, लेकिन वो सच्चा आदमी यार होगा, यार है। जो पुराने खंडके वाले बुढ़े मिल लेंगे ना गामा में, उनसे पूछो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे। चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, चौधरी बिल्कुल देवीलाल की नीतियों पर चल रहा है। और आने वाले समय में 25 तारीख को हम बता देंगे। ये जो कह रहे हैं, जो ये क्या मतलब पैसे की भीड़ बता रहे थे आप भाइयों, मेरा भाईचारा बैठा है। एक बार पूछिए किसी भीड़ थी तो भाईचारा तो मेरे भाई 25 तारीख को बताओगा क्या होता है। सारे मेरे दिल के भाई हैं, ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको मनाने के लिए खुद दीपेंद्र हुड्डा ने फोन किए थे, शकुंतला खटक ने फोन किए थे, तो क्या ये सच्चाई है? हाँ भैया, हमने इतने सालों तक काम किया, इकट्ठा हमने मिलजुल कर काम किया है, तो ये तो सारी बात होनी थी भाई, तो सही। लेकिन मैं जबान दे सका था अभय सिंह चौटाला को। उसके बाद मेरी बात हुई थी, मीटिंग हुई थी हमारी, मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन मैं भाई अब जबान दिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरा फायदा हो, नुकसान हो, कुछ हो। और मैं किसी फायदे के लिए नहीं जा रहा, ना मैंने कोई लालच है। लालच होता था मेरे पास नायब सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा, मेरे को कोई भाई है, मेरा साथी है बहुत, उसने मेरे को कहा था मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा, लेकिन उसको मैंने मना कर दिया था। मैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ, जो जमीनी नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ सभी भाइयों को साथ सुख दुख में खड़ा रहता है, उसकी नीतियों पर चलकर हम चौधरी अभय सिंह चौटाला का साथ देने का मैंने फैसला किया। और मेरे सारे भाईचारे ने किया। और अब तो आपने 8 तारीख का प्रोग्राम देख लिया था, और अब आप 25 तारीख की जो रैली होगी ना, उस 25 तारीख की रैली में हम हजारों साथियों के साथ हम रैली में जाएंगे। और दल बल के साथ उस दिन ये बता देंगे कि भाई
हरियाणा में आने वाला समय इनेलो पार्टी का होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले तो इनेलो जो है अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव हार गए, अब की बार 2 विधायक हैं, तो क्या करेगी ये पार्टी ये? ऐसा है, देखो हार जीत तो चुनाव है, 2 लड़ेंगे तो एक तो पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं होती। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कठिनाई का समय, संघर्ष का समय। आज अभय सिंह चौटाला को इस समय हमारी जरूरत थी, हमने इस समय पे एक मजबूत आदमी का साथ दिया है। बस हमने तो ये पता, हमने तो मेहनत करनी है, फल तो परमात्मा अपने आप देगा। ठीक है भाई, हम फल की इच्छा नहीं करते। और अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला के एक सीट, जब वो अकेला विधायक था ना, आपने उसको देखा था विधानसभा में, कोई बोलता है ऐसे निडरता से, दबंगता से बोलता देखा है आपने? कोई बता दो आपने एक भी देखा होता है? इस्तीफा दे दिया था, किसी और ने दिया था? किसान मजदूरों के लिए धरने पाकर बैठ गया था। तो यार उस नेता के लिए हम क्यों ना, यार हमने क्या इस जीवन में आए हैं, तो इस जीवन का कुछ न कुछ दिशा होना चाहिए, कुछ ऐसा करके जाए, एक मिसाल बन जाए। क्या आपके अभय सिंह चौटाला के साथ कोई डील हुई है? किस चीज़ की डील? नहीं, डील किस चीज़ की होती? कि अगर मान ली सरकार बनती है तो आपके लिए कुछ करेंगे वो? ऐसा कोई डील नहीं, कोई पद नहीं चाहिए। हम नहीं स्वार्थ आदमी, कोई टिकट का लालच नहीं। हम तो जहाँ रहते हैं, जहाँ तन मन धन से रहते हैं, वहाँ रहे हो। मेरे साथी हैं जो मेरे साथ काम करते थे, कांग्रेस पार्टी में हो आज भी, उनसे पूछ लेना, वो उनको पता मैं कितनी मेहनत करता था, कितना वो करता था। वो मेहनत वहाँ की, अब ये मेहनत यहाँ करेंगे। अब ऐसी चौटाला को आगे लाने का काम करेंगे, और वो तो परमात्मा फल अपने आप दे देगा। और हम किसी उस पर नहीं आए, किसी शर्त पे नहीं आए ना, हमने कोई लालच किसी चीज़ का। हम तो एक अभय सिंह चौटाला की नीतियों से खुश होकर के उस अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम यहाँ से हरियाणा में सरकार पलटने की ताकत रखते हैं। और आपने देख भी लिया, ज्वाइनिंग में आपने देख ली, रैली का रूप ले लिया। तो अब तो हमारे पास टाइम है 25 तारीख का, उस दिन हम ये दिखा देंगे हमारे हरियाणा में हमारा क्या भाईचारा पूरे देश में बिल्कुल बजेगा। आप इस चीज़ को देख लें, ऐतिहासिक रैली बनाएंगे हम 25 तारीख को। 25 तारीख की क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? तैयारियां ऐसे हैं, हम हमारे साथियों को सबको पूरे हरियाणा में सबको निमंत्रण दे रहे हैं। और हमारे साथी बढ़ चढ़ गए। जो हमारे साथी उस दिन नहीं आने पाए वो इतने जोश में हैं, और जो मेरे साथी आ रहे थे वो और भी डबल जोश में हैं। अब भाई हमने जब एक छोटे मैसेज पर हमने पता ही नहीं, जब इतना सांग खड़ा हो गया, इतना भाईचारा इकट्ठा हो गया, अब तो हमारे पास 25 तारीख का टाइम है। हम एक नई दिशा का काम करेंगे आने वाले समय में। युवा ही है जो देश को आगे लेके जाएंगे। और आज आप हरियाणा में देख रहे हो क्या हालात हो रहे हैं, बद से बदतर हालत है। कहीं रोड पर निकलते हैं तो इतने गड्ढे भरे खड़े हैं, गाड़ी के टायर सीधे बोल रहे हैं, एकदम सोकर बोल टूटने ला रहे हैं, गाड़ी यहाँ बुरा हाल हो रहा है। मतलब कहीं आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं। आपने देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, कितने क्या क्या हादसे हो रहे हैं, आप देख रहे पूरा पूरा सारा सिस्टम आपके सामने है। तो युवा शक्ति हमारी, युवा ऐसे होनहार युवा हमारी इनेलो पार्टी में ऐसी मजबूती देने का भागीदारी करेंगे और सरकार लेने का काम करेंगे। सरकार तो कह रही है कि हमने कानून व्यवस्था को कंट्रोल में किया हुआ है, हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब बदमाशी कांग्रेस राज में थी, उससे पहले इनेलो राज में थी। अब क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अब ये क्या कितना बुरा हाल कर रखा है आपने, जितना ये देश में गदर मच रहा है, देखते नहीं आप? कोई बहन बेटिया की जित लूटी जा रही है, कोई क्या हो रहा है, मतलब बुरा हाल हो रहा है, देखते नहीं आप? ये क्या चीज़ हो रही है? ये आप तो ये जनता से पूछ लो, आप कानून व्यवस्था क्या हाल आज के दिन। तो क्या बदलाव लाने की सोच रहे हैं आप लोग अब हरियाणा प्रदेश के अंदर? ऐसा बदलाव तो युवा लाएंगे, सारे युवा। मतलब 25 तारीख को एक ऐसा ऐतिहासिक रैली बनने जा रही है, उसके बाद आप खुद ही बता दोगे हरियाणा में इनेलो का क्या वर्चस्व होने वाला है। कितने लाख लोग जुटने की उम्मीद कर रखी है आप लोगों ने? कोई अनुमान ही नहीं है। इतनी जनता आएगी हरियाणा के हरेक कोने से जनता आएगी अपना प्यार देने के लिए। चौधरी देवीलाल जननायक, आज लोगों का दर्द है चौधरी देवीलाल के नाम का। मतलब इस नाम, मतलब दिल से चाहवा है लोग, रैली का इंतजार कर रहे हैं। सब आएंगे, हरेक युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे इस रैली में। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं मंजीत कनेली का साफ तौर से कहना है कि 25 तारीख की रैली का इंतजार उन्हें भी है, और जब ये रैली होगी तो इसमें लाखों की भीड़ जो है वो भी जुटेगी। मंजीत जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी का, राम राम सभी को।